रहीम अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड कार सेटअप करते हैं। कार के लिए मैं एक नई प्रीफैब ले आया हूँ। ये मॉडल बेहतर है और इसको हम सेटअप करते हैं अपनी कार के टायर्स के ऊपर। कार को जहाँ पे लेके आते हैं, ये कार हमने चूज़ की है और इसको रोटेट करके असेंबल करते हैं विद रिगार्डिंग विद आर टायर्स, और फिर इसको फाइनल टेक्सचरिंग करेंगे और दैट्स इट। तो ये कार है जी हमारी, और इस कार को हमने एडजस्ट करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू टायर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर्स थोड़े आगे हैं और इनको लेकिन हम ठीक दुरुस्त कर लेंगे। पहले हम मेरे ख्याल से कार को सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद टायर्स को सेट कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम टायर्स के ऊपर आएँ और यहाँ रखें तो आई थिंक कि ये ठीक है, साइज़ इनका ठीक है और दैट्स गुड। और ये वाला टायर जो है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा अंदर की तरफ है, थोड़ा सा हमें स्केल छोटा करना पड़ेगा। और यहाँ पे आते हैं, टायर्स को हम स्केल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूँ आ गया जी, ठीक है। ये भी यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे है ये वाला टायर। इसको रोटेट करते हैं यूँ और बैक पे लेके आते हैं थोड़ा सा, और बस तकरीबन आलमोस्ट ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो गाड़ी के मेन टायर्स हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमें जो है स्पेस मिल जाए और हम टायर्स को अरेंज कर पाएँ। तो इनको डिलीट करते हैं और अब हम एडजस्ट करते हैं अपने टायर्स को। और टायर जब हम एडजस्ट करेंगे तो डेफिनेटली याद रखिएगा कि इसकी व्हील हब्स को भी हमने साथ में लेके जाना है, ठीक है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ्रंट लेफ़्ट और फ्रंट लेफ़्ट ये इसकी व्हील हब है और इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं आगे। और ठीक है, इसको फिर एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा टायर की तरफ हमें लेके आना चाहिए। यहाँ पे ही रख लेते हैं। ये वाला जो टायर है ये रियर लेफ़्ट है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, व्हील हब रियर लेफ़्ट को भी, और थोड़ा पीछे लेके जाते हैं इसे। हाँ ठीक है। और फिर हम यहाँ पे जाते हैं, ये टायर आ गया रियर राइट, और सॉरी, इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी ठीक है तकरीबन। और लास्ट टायर आ जाता है हमारा फ्रंट राइट और फ्रंट राइट, और इसको भी आगे लेके जाते हैं। इसके साथ ये भी हमने पिक करना चाहिए और इसको भी आगे ले जाते हैं। और आई थिंक कि ये अब ठीक है टायर। इसका ये हम यहाँ पे भूल गए थे, ये थोड़ा आगे है, ये थोड़ा पीछे है। इसको फ्रंट लेफ़्ट को थोड़ा पीछे लेके आते हैं और इसको पिक करके आगे ले जाते हैं यूँ, और सेट कर देते हैं इसे टायर के ऊपर और यूँ। एडजस्ट ही नहीं हो रहा, हालांकि हो जाना चाहिए था। डिलीट करते हैं इसे, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, रन करते हैं गेम, देखते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो कैसे मूव करेगी। तो लेट्स सी।
फर्स्ट टाइम जब भी आप रन करते हैं, आज के दिन जो फर्स्ट टाइम है इसकी यूनिटी प्ले करने का, तो थोड़ा टाइम लेती है। ओके, कोई एरर है जी, नल रेफरेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंट, तो कोई ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसको हम पिक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एरर कहाँ से आ रहा है। एरर ये कहता है जी कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंट और स्टैंडर्ड एसेट व्हीकल्स कार स्क्रिप्ट व्हील इफेक्ट्स डॉट CSS। ओके, यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स रिमूव कर दिए थे, डिलीट कर दिए थे, तो ये कह रहा है कि उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो स्टिल कार हो रहे हैं आपकी स्क्रिप्ट में, और जो कि यहाँ पे जबकि वो मौजूद नहीं है, जहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने पार्टिकल इफ़ेक्ट्स जो थे इसके वो डिलीट कर दिए थे, क्योंकि एक्चुअली मैं चाह रहा था कि वो वैसे ही हमें जो स्टैंडर्ड कार होती है स्काई कार, उसको मेरे ख्याल से हम वापस ले आते हैं विद फुल इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये फिर उसके साथ व्हील इफ़ेक्ट्स वगैरह भी वापस आ जाएंगे ना, फिर हमें बार बार वो काम करना नहीं पड़ेगा। तो हम यूँ कर लेते हैं, वापस जाते हैं एसेट्स में, स्टैंडर्ड एसेट्स, व्हीकल्स, कार और प्रीफैब्स, और इसको ले आते हैं यहाँ पे, नई कार ले आते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस कार को अगर आप चला के देखें तो देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। तो ठीक है, इसके टायर वगैरह भी, कोलाइडर्स भी ठीक हैं इसके। तो इस कार को हम अब जो है इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कार को हम जो है जी वो पिक करते हैं। इसकी जो स्काई कार की बॉडी है इसको करते हैं डिलीट, स्काई कार के कंपोनेंट्स हैं उनको करते हैं डिलीट, बाकी चीज़ें इसी तरह रहेंगी। कार को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इसके मुताबिक, और एडजस्ट करने के लिए पहले इसको रोटेट कर लेते हैं यूँ। यहाँ पे आके देखते हैं कि बिल्कुल बैलेंस में हो। ये थोड़ा सा इस तरफ मूव है तो हम ऐसे कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो स्केल करते हैं इसे, और स्केल करने के बाद इसको ले आते हैं यहाँ पे, और ये टायर्स थोड़े बाहर की तरफ हैं, ज़्यादा हमने मेरे ख्याल से स्केल ज़्यादा बड़ा कर लिया है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। टायर्स को यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ से दुरुस्त है तकरीबन, नहीं हमें रोटेट करना चाहिए थोड़ा सा जो, और फिर इसको थोड़ा सा बाहर लाएंगे। अब ये ठीक है, और फ्रंट टायर को अब हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसकी ये जो ऊपर वाली गार्ड है इसको डिलीट कर देते हैं, और व्हील फ्रंट लेफ्ट, और फिर हब्स को भी पिक करना है, व्हील फ्रंट लेफ्ट। ठीक है, तो इसको आगे लेके जाते हैं ताकि कोलाइडर इसका जो है वो भी हमारा साथ में मूव हो। और इसी तरह से इसको पिक करते हैं, इसका गार्ड भी डिलीट कर देते हैं, इसको पिक करते हैं फ्रंट राइट, और इसको भी आगे ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया जी। और अब हम क्या करते हैं कि कार के साथ इसको ऐड करते हैं और प्ले करते हैं गेम। तो आई होप ये बिल्कुल ठीक काम करेगी। और
ठीक काम कर रही है। लाइट्स वगैरह को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक काम कर रही है जी। इसके जो थोड़े बहुत टेक्सचर्स मिसिंग हैं उनको ऐड कर लेते हैं, स्प्राइट्स और जो हैं टेक्सचर्स। यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स इसके मिसिंग हैं और इसने सारे के सारे जो शेडर्स वगैरह हैं वो स्टैंडर्ड यूज़ किए हुए हैं। तो इनको अगर हम नेचर में कन्वर्ट करते हैं तो दैट विल बी गुड। तो हम यहाँ से इनको सब टेक्सचर्स को नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस आ जाएगी। और ठीक है, बाहर आते हैं, इसको भी हम नेचर में कन्वर्ट करते हैं। नेचर ब्राइटनेस आ जाती है। इसके बाद हम इसको भी नेचर में कन्वर्ट करते हैं। अब काफ़ी बेहतर है। और इसको भी नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये ठीक है, डार्क है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इसके जो टायर हैं इनको हम देखते हैं। हाँ, ये ठीक लग रहा है, स्टैंडर्ड कलर्स के साथ, स्टैंडर्ड शेडर के साथ ये ठीक लग रहा है। तो इसको ऐड कर लेते हैं और ये भी ऐड कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो कार हमारी जो है जी वो रेडी हो चुकी है। ये जो हमारे थे ग्लास, ये जो था ना ग्लास, इस पे ब्लैक टेक्सचर हो चुका है। तो इसके टेक्सचर को, ग्लास के टेक्सचर को चेंज करते हैं। स्प्राइट्स पे जाते हैं, सॉरी एसिड्स पे जाते हैं, प्रीफैब कार्स और मटेरियल्स में यहाँ पे देखते हैं ग्लास इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। ये है, ये वाला शायद ग्लास की तरह के काम करे। इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, ग्लास को पिक करते हैं और यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। तो ये ग्लास टेक्सचर भी ऐड कर लिया हमने। यहाँ पे इसको, जहाँ पे टेक्सचर नहीं मौजूद उस पे टेक्सचर करने की कोशिश करते हैं। ये टेक्सचर आ जाता है इस पे। अगर हम ये वाला देते हैं ब्लैक, नहीं ये नहीं अच्छा लगेगा, ये भी अजीब सा लग रहा है और ये भी अजीब है। यही वाला रखते हैं। और ये लाइट्स हैं जी, लाइट्स के गिर्द अगर हम ये वाला कलर करते हैं या ब्लैक कलर, मेरे ख्याल से बेहतर लगेगा इस तरह का। हाँ, ये बेहतर लगेगा। और ये था, और ये भी हो गया जी। इसके बाद इसी को हम यहाँ भी ऐड कर लेते हैं और ये जो वाइट एरिया है यहाँ भी ऐड कर लेते हैं। तो आई होप कि अभी ये गाड़ी हमारी अच्छी लग रही है। दैट्स गुड। और फिर हम लास्ट में इसकी नंबर प्लेट जो है वो ऐड कर लेते हैं, थोड़ा बेहतर लगेगी। तो स्प्राइट्स में जाते हैं और पाकिस्तान में यहाँ पे एक नंबर प्लेट मैंने बना ली है फ़ोटोशॉप में। और हम करते हैं 3D ऑब्जेक्ट क्यूब क्रिएट करके हम नंबर प्लेट को वहाँ पे उसके ऊपर लेके जाते हैं, स्केल करते हैं क्यूब को। तो यहाँ पे ले जाते हैं। आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करता हूँ। अभी हम एक हेडक्वार्टर भी बना लेते हैं इसी सेम वीडियो में, कार एंड हेडक्वार्टर डिज़ाइन। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कार के अंदर अपना जो फॉरवर्ड है
उसका एक सिस्टम बनाते हैं कि वो कार के अंदर इंटर हो सके, कार स्टार्ट हो जाए GTA की तरह, और फिर वो एग्ज़िट भी हो सके। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि वो भी बना लें ताकि हमारा जो है वो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट लेवल्स पे भी काम कर सकेंगे, इस लेवल को जल्दी जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। तो नंबर प्लेट जी इस तरह से हमने लगा दी, लाहौर का नंबर लगा दिया है मैंने। और अब अगर इसको रन करते हैं तो सॉरी हमने अटैच नहीं की क्यूब्स को स्काई बॉडी जो है इसके अंदर ले जाएं, जहाँ पे ले जाएं ताकि ये उसके साथ कनेक्ट रहें, और फिर हम रन करेंगे तो ये गाड़ी जो है हमारी रन होगी। ठीक हो गया। तो अब ये है कि कैमरा की जो पोजीशन है वो कोई थोड़ी सी हम मैनेज करते हैं। एक्चुअली कैमरा बहुत अच्छे तरीके से विजिबल नहीं है, तो कैमरा को हमने सेलेक्ट किया, कैमरा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हम इस कैमरा को एडजस्ट करते हैं, पहले यहाँ पे लेके आते हैं और इसको ऐसे गाड़ी की तरफ ऐसे मोड़ते हैं। तो अब जब गेम हमारी रन होगी तो कैमरा फ्रंट से गाड़ी को पिक करेगा और फिर बैक की तरफ आएगा ऐसे। ठीक है, तो हाँ यूँ ये अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद हम यूँ करते हैं कि कैमरा जो है उसका जो पॉइंट है, पिवट पॉइंट, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। पिवट पॉइंट जो होता है कि जहाँ से ये हमारी कार को देख रहा होता है। ठीक है, तो वो बहुत करीब है एक्चुअली, तो उसकी पोजीशन को हम जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो वाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाई पोजीशन, वाई को 3 कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा कैमरा। और जी जो है उसको -4 कर देते हैं, यानी बैक की तरफ -4। तो इसको सेव करके प्ले करते हैं, होपफुली ये बेटर रिजल्ट हमें देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा हमारी सीनरी जो है वो भी विजिबल है और थोड़ा कैमरा जो है वो बैक से जा रहा है, और दैट्स लुकिंग गुड। ठीक है जी, तो ये जी ठीक होगा। तो कार हमारी जो है जी वो फाइनल हो गई है, और अब हम फाइनल करते हैं अपना जो होम जो है हाउस। ठीक है, जिसके अंदर हमारे मिलिट्री की मीटिंग होगी, जहाँ पे उसने पहुँचना है, हेडक्वार्टर। ये हमने वैसे बनाया ना। तो इसमें एक्चुअली ये है कि वो मैंने पुराने वाला जो ऐड किया था वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैं एक नया लेके आया हूँ यहाँ पे हाउस। तो इस हाउस को यहाँ पे लेके आ जाते हैं, और हाउस जो है अभी ये बेहतर है, इसको हम यहाँ पे उस जगह पे एडजस्ट करेंगे। और इसका फ्रंट आई थिंक इस तरफ है, ये भी एक गेट है इसका इंटर होने का, और इस साइड से भी है, बिल्डिंग है पूरी एक्चुअली। तो इसको हम यूँ कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं इसको अपनी सही जगह पे, यूँ, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, बड़ा करते हैं। बहुत बड़ा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड साइज़ में होगा, तो वो फिर हमें दिक्कत ना हो। तो इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि ये आया स्टैंडर्ड साइज़ में है भी या नहीं, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो 3rd पर्सन यहाँ पे ले आते हैं टेस्टिंग के लिए, और प्ले करते हैं गेम। ओह आई थिंक ये कार पे भी होगी क्योंकि कार भी प्लेयर है। तो हम कार को फॉर टाइम बीइंग स्विच ऑफ कर देते हैं, और मल्टीपर्पज़ कैमरा जो है उसके अंदर जो हमारा टारगेट है उसको बना देते हैं 3rd पर्सन कंट्रोलर, और फिर प्ले करके देखते हैं।
हाँ, तो अब ये आ रहा है, तो इसको हम लेके जाते हैं होम में, और होम में जाके तो देखते हैं जी कि ये कैमरा असल में ये वाला कार के मुताबिक है। हाँ, वो है होम हमारा। तो अच्छा, इधर कोलाइडर नहीं था, मैश कोलाइडर वगैरह ये ऐड नहीं किया हुआ हमने, तो इसको पहले हम मैश कोलाइडर ऐड कर लेते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे। और मैश कोलाइडर, और फिर इसका जो प्लेन सरफेस है नीचे वाली, उस पर अलग से एक मैश कोलाइडर डाल लेते हैं। और अब होपफुली वो नीचे नहीं गिरेगा। और हाँ, फिर हम इसको, हाँ यहाँ एक्चुअली हमें मैश कोलाइडर ऐड करने पड़ेंगे डिफरेंट जगहों पे, एक जगह पे इसके मैश कोलाइडर बिल्कुल ऐड नहीं है, तो हमें सेपरेट मॉडल्स पे ना, ये आप देख सकते हैं कि ये रोड, हाँ इस पे भी हमें मैश कोलाइडर ऐड कर लेना चाहिए। और अच्छा, इसको स्टैंडर्ड से हम स्पीड ट्री कर लेते हैं, थोड़ा बेहतर लगेगा। और इसको अब ये जिस तरह से हैं सीढ़ियाँ, तो इस पे भी हम मैश कोलाइडर ऐड कर लेते हैं। और नहीं, ये डार्क में बहुत अजीब लग रही हैं, इनका कलर अलबत्ता हम चेंज कर लेंगे। और इधर से हमें आइडिया हो जाएगा, जिस दरवाजे के साथ खड़ा होगा हमारा थर्ड पर्सन, तो आइडिया हो जाएगा कि जी आया हमारा साइज़ जो है वो ठीक है या नहीं। तो हम इसको लेके जाते हैं यहाँ पे, और हाँ ये आई थिंक कि बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये ठीक है जी। अभी इसका साइज़ थोड़ा सा इसको बड़ा किया जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और अब हम इसको जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो एडजस्ट करने के लिए, अच्छा यहाँ से रोड जो था हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ठीक है, इधर प्लेन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि रोड ऐड करेंगे तो वो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लेन ऐड कर देंगे, और इसका अभी कोई अच्छा सा आइडिया आ जाता है हमें जहन में। तो इस प्लेन को, जो कि इसका प्लेन है यहाँ पे नीचे, ये इस तरह से है, ठीक है। तो नया प्लेन एक ऐड कर लेते हैं, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब ऐड कर लेते हैं। और इस क्यूब को हम जो है वो बढ़ा लेते हैं, टेक्सचर ऐड करते हैं पहले इस पे, स्प्राइट्स और टेक्सचर्स, और कोई भी इस तरह से टेक्सचर ऐड करते हैं। और फिर इस प्लेन को यूँ बढ़ा लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यूँ, ठीक है। इस चीज़ में थोड़ा सा हमें एहतियात करनी पड़ती है, तो ठीक है, दैट्स गुड। और इसका अब कलर जो है फ्लोर का वो चेंज कर लेते हैं। फ्लोर का कलर जो है वो कौन से वाला बेहतर लगेगा। अच्छा, थोड़ा सा फ्लोर को हमें नीचे करना पड़ेगा ये। तो इसको हम सिंपल सा कोई कलर चूज़ करना चाहिए हमें, तो ये वाला कलर चूज़ कर लेते हैं, दैट्स गुड। बाद में हम कलर्स वगैरह को चेंज कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी बेहतर है, लेकिन टेक्सचर्स एक्चुअली बड़े मैनी रखते हैं, तो हाँ ये सही लग रही हैं सीढ़ियाँ। तो इसलिए कोशिश किया करें कि टेक्सचर्स को बड़ी एहतियात के साथ चूज़ किया करें। उसका थोड़े से यानी टाइम हो लगता है इस पे, लेकिन ये है कि पूरी जो गेम है उसका
जो दारोमदार है वो इन टेक्सचर्स पे होता है, ठीक है। तो चूँ जी हमारी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग भी आलमोस्ट ठीक होगी। अब हम इसके अंदर जाएंगे, बिल्डिंग के अंदर, और हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है, ये वाला फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ पे हम कोई मीटिंग सिनेरियो बनाने लगे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो एज ए मीटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, और उस पर हम एनिमेशन वगैरह जनरेट करेंगे इंशाल्लाह। सॉरी, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। फ्लोर का कलर डेफिनेटली मार्बल होगी यहाँ पे, और हाँ ये भी ठीक है, तो इस तरह की मार्बल बना लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे अपने कुछ एडिशन करते हैं। अब प्रीफैब्स में लेके आया हूँ, प्रीफैब्स में कुछ टेबल चेयर लाई है मैंने, और फ्रेम है, तो चेयर यहाँ पे लेके आ जाते हैं सबसे पहले, और चेयर को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। अच्छा जी, एक कैरेक्टर जो है फॉरवर्ड, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। पहले चेयर के मुताबिक देखते हैं कि इसका साइज़ आया चेयर का ठीक है तो मुझे ठीक लग रहा है, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम टेस्ट कर लेते हैं उसे। तो अच्छा, ये थर्ड पर्सन कंट्रोलर भी है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमने टेस्टिंग कर ली है, तो हाँ ये ठीक है जी, बिल्कुल चेयर इसके मुताबिक है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा किया जा सकता है चेयर को, थोड़ा सा। और अब हम जी चेयर्स की डुप्लीकेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं एम्प्टी, इसको नाम देते हैं हेड क्वार्टर, और इसके अंदर एक और ऐड करते हैं एम्प्टी, सॉरी क्रिएट एम्प्टी, और इसको क्या देते हैं जी चेयर्स टेबल्स, चेयर्स एंड टेबल, ठीक है। तो ये वाली जो चेयर है इसको हम लेके आ जाते हैं जी चेयर टेबल वाली क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट में। सॉरी, इसको मिनिमाइज कर लेना चाहिए था, एनी हाउ ये आ गया जी। तो जो है ये विंडो, ये वाली जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी, हाउस 11 FPX, थर्ड पर्सन को डिलीट करते हैं, और इसको भी हम जो है वो ले जाते हैं नीचे, हेड क्वार्टर के साथ ऐड कर देते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर हम चेयर को पिक करते हैं और डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D, और इतने फासले पे मेरे ख्याल से ठीक लगेंगी। और दोनों चेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल D, और फिर आ जाता है कंट्रोल D। मेरे ख्याल से इतने बंदे ठीक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हाँ ये काफ़ी होंगे। और फिर इनको करते हैं कंट्रोल D, इस तरफ लेके आ जाते हैं और रोटेट कर देते हैं 0 y डिग्री, 0 कर दिया तो 180 था पहले माइनस, तो ये चले जाएंगे अपोजिट, और इनको थोड़ा करीब लेके आ जाते हैं। और इसके साथ हम टेबल ऐड करते हैं, टेबल B में लेके आया था ये है, तो टेबल ऐड करते हैं हम। ये वो है मीटिंग टेबल है, तो इस तरह से इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि एक ही टेबल होगी। और मटेरियल्स पे जाते हैं, इसके कोई मटेरियल इतने ख़ास नहीं है, तो हमें टेबल के मटेरियल्स हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एनी हाउ एसेट्स
स्प्राइट्स और वॉल टेक्सचर्स में तो खैर टेबल का नहीं है, कलर्स में भी कोई ख़ास कलर्स नहीं है। एनी हाउ हम जो है वो एक्चुअली वुड का कलर हो तो वो बेहतर लगेगा, तो वो जो है जी हमारे पास हाँ इसमें है, अर्बन सिटी पैक में होगा लाजमी। तो यहाँ पे हमें वुड की टेक्सचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसको ले आते हैं यहाँ पे। तो अजीब सा लग रहा है ये कि सिंपल सा हो, तो बस ये ठीक है, सिंपल सा है। तो एनी हाउ इसको हम बढ़ा लेते हैं और इसको छोटा करते हैं। जी मीटिंग टेबल आ गई जी हमारी, और मीटिंग टेबल को हम थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं एक दफ़ा, एडजस्टमेंट इसकी, और थोड़ा मज़ीद स्केल कर लेते हैं और छोटा करते हैं इसे यहाँ पे। ठीक हो गया, और एक चेयर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ग्रेट, ठीक है जी। तो ये हमारी जो है ना वो टेबल चेयर रेडी होगी। और अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ जाते हैं, सॉरी ये एक तो छत इसका बड़ा तंग कर रहा है मुझे, इसको अभी मेरे ख्याल से इनविजिबल कर देते हैं, ठीक है, बाद में इसको हम, बल्कि इस तरह भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा हॉल लग रहा है अभी, डबल स्टोरी, ये ठीक है ज़्यादा। तो अब हम जी यूँ कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मैं लेके आया था फ्रेम्स, फ्रेम लेके आया था, ये फ्रेम है, तो इस फ्रेम को यहाँ पे ले आते हैं, और फ्रेम जो है जी वो हम वॉल के साथ कर सकते हैं इसको चिस्पा, और आगे लेके आ जाए। मॉडलिंग का भी आइडिया हो गया होगा आपको कि किस तरह से हम आसानी से जो है ना वो एसेट्स को यूज़ करके तो मॉडलिंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ जो है वो आ जाए, क्लियर हो जाए। तो फ्रेम जो है जी इसके अंदर हमारे पास लाइटिंग भी है, लाइटिंग को डिलीट मारें, ये नहीं चाहिए हमें। अच्छा ये लटकाने वाली चीज़ थी एक्चुअली, इसका नाम उसने लाइटिंग रखा हुआ था, खैर है। इंट जो है ये इसका इंटरनल है, ये फोटोमेट्रिक लाइट है, इसको डिलीट करना था। खैर इसी तरह से भी ठीक है। तो हम यहाँ पे कायदे आज़म को ले आते हैं और इनको जो है फ्रेम को स्केल कर लेते हैं यूँ, और इसको हम वॉल के साथ यूँ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। और कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, अलामा इकबाल, आगे, और इनको भी हम जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और फ्रेम को हम कहाँ पे लेके जाते हैं जी, ठीक है। ये जो हॉल है काफ़ी बड़ा है, तो हमें हॉल की ना कुछ थोड़ी सेटिंग भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर ये है कि ठीक है, हम यूँ करेंगे कि इसको हम स्मॉल करते हैं फ्रेम्स को ऐसे, और इस फ्रेम को भी स्मॉल करते हैं यूँ, और अलामा इकबाल वाली जो फ्रेम है इसको हम लेके जाते हैं ऊपर ऐसे और यूँ, ठीक है। और ये इस तरफ होंगी दोनों फ्रेम्स,
और फिर सॉरी और फिर क्या होगा जी कि ये जो टेबल चेयर्स हैं इनका हमने बना लिया था चेयर्स एंड टेबल्स, और ये टेबल इसके साथ हमने ऐड नहीं की थी, तो टेबल को ऐड कर लेते हैं इसके साथ। चेयर टेबल्स को हम रोटेट करते हैं यूँ, ठीक है, और फिर उसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो, अभी गिज़्मो देखें आप ज़्यादा दूर है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट किया करें और इन सब को पिक कर लिया करें ऐसे, ठीक है। तो इसको हम ठीक है, इसको हम फिर इसी से रोटेट कर लेते हैं। ये रोटेशन है एक्स एक्सिस पे, अगर रोटेट करेंगे तो नहीं, वाई एक्सिस पे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे इसको बिल्कुल हम सीधा कर लेते हैं और फिर इसकी पोजीशनिंग जो है वो इस तरह से ले आते हैं, और जो उलमा इकबाल और कायद आज़म है उनकी तस्वीर जो है वो पीछे इस तरह से होनी चाहिए, और जो कि बहुत ऊपर करके है। तो हम इन फ्रेम्स को, एक फ्रेम और ये जो दूसरी फ्रेम है, इसको हम पिक करके ऊपर लेके जाते हैं, और इन दोनों फ्रेम्स को हम डाल देते हैं जी, सॉरी, यहाँ पे इसके साथ ही यानी ऐड कर लेते हैं और इनको नीचे लेके आ जाते हैं यूँ, और इस जगह पे इन्हें एडजस्ट कर देते हैं, और ये जो पीछे है इसको छुपा देते हैं। तो इसके लिए फिर हम इन फ्रेम्स को ऐसे यूँ जोड़ लेते हैं, दोनों फ्रेम्स को, और स्केल कर लेते हैं थोड़ा यूँ और यूँ, सॉरी यूँ। तो वीडियो काफ़ी जो है वो लेंथी हो चुकी है, तो हम बस मॉडलिंग को इधर तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको, ये जो इंटरनल हमारा हेडक्वार्टर है इसके अंदर में कुछ और एसेट्स भी डाल देता हूँ, और फिर इसको फाइनलाइज कर देंगे। कुछ आर्मी ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पे आके हम कमांडोज जो हैं वो बैठा देंगे, और फिर ये तो चूँकि लास्ट होगा, यानी कि इधर मीटिंग के लिए आना है फॉरवर्ड ने, तो फिर ये उसको आर्डर जो है वो देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। होप आपके लिए लर्निंग आपने की होगी इससे कुछ ना कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।